नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न, जो कि आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, किसी भी राज्य से संबंधित क्यों ना एग्ज़ाम हो, वो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ये प्रश्न सभी। तो इन प्रश्न को देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे आज का सेट हो गया 34। जी हाँ दोस्तों, 34 जो कि आपके जीवन से संबंधित है। आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं यह इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, ताकि आप जो सोचें, कम से कम आपकी मेहनत और मेरी मेहनत कम से कम कुछ रंग लाए। इसलिए आप अपना भी मेहनत लगाएं और मेरा तो मेहनत लगी रहे। आप अपने मेहनत से ही कुछ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। एक विशेष दिन में लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य हो तो उनके कार्यों को कौन संपादन करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संपादन करेंगे। अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन किसके निर्यात द्वारा होता है? तो ये जो है रत्न एवं जवाहरात के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ क्या है? तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का मिश्रित भूमिका है। व्यापार का संतुलन पद का तात्पर्य क्या है? तो यह एक आयातों एवं निर्यातों का अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भुगतानों की संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है, तब भारत को बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? तो आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग के अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों को सामान्य स्तर में नियमित वृद्धि क्या क्या कहलाती है? तो मांग तान मूल्य वृद्धि कहलाती है। बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? तो राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण। फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट होती है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित? तो ये आप सभी जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। ये दोस्तों, ये है कि कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है? तो यह नेपाल है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका परिणाम क्या होता है? तो देश के दक्षिण अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। भारत एक धनी देश है, किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है, किंतु उनके ठीक ठीक प्रयोग नहीं है। यह दोस्तों, लक्षद्वीप के द्वीप समूह के बनने का क्या कारण है? तो समुद्री चट्टान का निर्माण। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। अगला है कि अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो पंजाब में है। तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो डोडा बेट्टा। भारत के वृहत्तम जलोढ़ में समतल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश कहलाता है। किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? तो ये जो है किसी राज्य के राज्यपाल को यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यह दोस्तों, आगे है भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है? तो राज्यों का एक संघ के रूप में। किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो इस गतिरोध का हल कहाँ किया जाता है? तो दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक द्वारा किया जाता है। किस राज्य की साक्षरता की औसत दर कम है? तो यह बिहार की है, सबसे कम है। यह दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। धान का तिनका का कठोरपन का कारण क्या होता है? तो क्लेनकाइम। सोड़ी के साथ पत्तियां किस नाम से जाने जाते हैं? स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है।
किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? तो एक्लिप्टा का। मेंडेल अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसको डार्मेटोलॉजी कहा जाता है। एससीपी का स्रोत स्पिरुलिना क्या है? तो जीवाणु है ये। दक्षिण अफ्रीकियों के सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो यह दात्र कोशिका के रक्तलापता से है। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीजन है। आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है कि प्रोटीन संश्लेषण है। यह दोस्तों मस्तिष्क ज्वार किस कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वार जो है जीवाणु के कारण होता है। टर्नर का संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोजोमों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है, 45। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। होम रूल की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 ईस्वी में हुआ था। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? तो ये मौर्य सम्राट ने बनवाया था। पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? तो पटना का पूर्व नाम पाटलिपुत्र था। स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी। ये दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो लाला लाजपत राय। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर। हिंदू सभा के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो अजंता में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी। अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियों को वर्णन करती है? तो जातक की कहानियों को। सिंधु घाटी सभ्यता को पोत शहर कौन था? तो यह लोथल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, ताकि आप प्रश्न आपसे एक भी छूटे ना। चलिए दोस्तों, प्रकाशिकी में यू वी स्मॉल एफ के बीच क्या संबंध है? तो इसका है 1/f बराबर हो जाएगा 1/u + 1/v। आंसर। सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। गुरुत्व नियतांक जी का मान कितना होता है? तो 6.673 × 10⁻⁻11 nm² kg -²। आगे है केपलर के ग्रह गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति कैसी होती है? तो यह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? तो हाइगेंस ने किया था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो यह दूरी की इकाई होती है प्रकाश, जो कि दूरी मापी जाती है। वाट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट यानी वोल्ट × एम्पियर होता है। आगे है आसमान नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब दिखता है। टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है। ये दोस्तों रीड बिना नालिका वाद्य कौन सी है? तो बांसुरी है। बेकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है? तो फिनॉल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसकी 1 है। सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑक्सैलिक एसिड में C का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होता है? तो 3 होता है। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? तो गंधक है। कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडिन किसमें होता है? तो नाइट्रोजन में होता है। स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो यह है इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकेल का। आगे है ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन सा है? तो एसिटिलीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? तो यह उदासीन है। तांबा कैसा तत्व है? तो संक्रमण तत्व है। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो ग्लूकोज देता है। किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है?
तो अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, है ना। ये प्रक्रिया कौन सहायता करता है, तो ये छोड़ देना होता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों एक बार ज़रूर है आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के प्रश्न आपको प्राप्त होता रहे हमेशा। धन्यवाद।